दोस्तों, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, सांसद हैं। हिंदुस्तान में लोकसभा सांसदों की संख्या के लिहाज से तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के मुखिया हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। सुरक्षा का घेरा उनके इर्द गिर्द भी रहता है। लेकिन अखिलेश यादव का एक अंदाज है, जब वो जनता के बीच निकलते हैं तो कभी राजा वाली भूमिका में नहीं निकलते। अखिलेश हमेशा समाजवाद को मानते हैं, हमेशा जनता के बीच में घुल मिल कर रहना, यही अखिलेश यादव का अंदाज है। वरना आप सोच कर देखिए, किसी पूर्व मुख्यमंत्री को तो छोड़ दीजिए, किसी सांसद, किसी सत्ताधारी विधायक को देख लीजिए, अगर हाथ देने पर जनता के उसका काफिला रुक जाए तो आप बताइए। लेकिन अखिलेश यादव के साथ ऐसा नहीं है दोस्तों, और एक बार नहीं, कई बार, कई मर्तबा अखिलेश यादव जब जहां से गुजरते हैं, किसी ने अगर उनके काफिले को हाथ दे दिया तो अखिलेश यादव का काफिला रुक जाता है और वो उस शख्स की बात जरूर सुनते हैं। चाहे कोई महिला हाथ दे दे, चाहे कहीं पर जाम की स्थिति हो, लोग जाम लगाए हों अपनी मांग को लेकर, अखिलेश वहां पहुंच जाते हैं। और ताजा मामला कन्नौज का है दोस्तों। अखिलेश यादव कन्नौज के दौरे पर थे। आप जानते हैं कन्नौज के सांसद हैं। काफिला निकल रहा था, काफिला अपनी रफ्तार पर चल रहा था, लेकिन लड़कों का एक ग्रुप खड़ा हुआ था, उसने हाथ दिया, अखिलेश यादव का काफिला फौरन रुक गया। कुछ लड़कों ने हाथ मिलाया और कहा कि भैया कन्नौज में लाइब्रेरी नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा कि ठीक है, लाइब्रेरी बनवा देंगे। और इतना कहकर अखिलेश यादव ने उनसे हाथ मिलाया और आगे बढ़ गए। ये सरलता अखिलेश यादव को बाकी नेताओं से अलग करती है। अखिलेश यादव कभी भी अपने साथ सेल्फी खिंचवाने आए लोगों से दूरी नहीं बनाते। सुरक्षा का बड़ा घेरा अखिलेश यादव के साथ रहता है, लेकिन फिर भी अखिलेश यादव बार बार सुरक्षा के घेरे से बाहर निकलकर अपने लोगों से मुलाकात करते हैं, उनको निराश नहीं करते हैं। आपने देखा होगा, हाल ही में एक बच्ची थी जो अखिलेश यादव से मिलना चाहती थी, मिल नहीं पा रही थी तो रो रही थी। अखिलेश यादव को उसके बारे में पता चला, फौरन अखिलेश यादव ने उसको बुलाया, उस बच्ची से मुलाकात की, काफी देर तक उससे बात करते रहे। फिर उस बच्ची की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था दोस्तों। कई बार ऐसी तस्वीरें देखने को मिली हैं जब बुजुर्ग महिलाओं से मिलने के लिए अखिलेश यादव रुक गए, बच्चों से मिलने के लिए अखिलेश यादव रुक गए, किसी बुजुर्ग ने रोका तो अखिलेश यादव रुक गए, किसी क्या नहीं पहुंच सके तो उसको वीडियो कॉल किया, किसी दुकान पर पहुंच गए, कहीं समोसा खा रहे हैं, कहीं चाय पी रहे हैं, कहीं मठा आलू खा रहे हैं, कहीं पता चला कि शादी हो रही है तो काफिला रुकवाया और उस शादी में शामिल हो लिए, लोगों को शुभकामनाएं दी और आगे बढ़ गए। ना कोई ताम झाम, ना कोई प्रोटोकॉल, बस एक सरल नेता के तौर पर जनता के बीच में घुलना मिलना, उनसे बात करना। अब जब कन्नौज के दौरे पर थे तो तमाम लोगों से मुलाकात हो रही थी, पत्रकार भी मिल गए। पत्रकारों ने कहा कि अखिलेश जी, जनता थोड़ी परेशान है, जनता कह रही है उसकी मदद नहीं हो पा रही, काम नहीं हो पा रहे हैं, गैस की समस्या है, तमाम समस्याएं हैं, महंगी बिजली है। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, जो भी सिस्टम, जो भी व्यवस्थाएं, जो भी सुविधाएं समाजवादी पार्टी की सरकार में बनी थी, वो सब कुछ इस सरकार ने बर्बाद कर दिया है। ये बयान सुनिए। सड़कें जो 15 से 20 दिन में ही टूट गई हैं। समाजवादी सरकार बनी थी, उसके बाद जो जो सड़कें बनी हैं वो मजबूत दिखाई दे रही हैं। ये जो सड़क आप देख रहे हो, तिरवा, इंदरगढ़, नादेमो, सौरिक होते हुए, एक जमाने में कई लोगों ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया। अनिल पाल बैठे हैं और हमारे पुराने नेता बैठे हैं, ये जानते होंगे, नरेंद्र सिंह जी, और ये बेटे हैं श्री कृष्ण यादव जी के, ये जानते होंगे। पाल साहब ने भूख हड़ताल की थी, तब थोड़े बहुत गड्ढे भरे गए थे। और समाजवादी सरकार जब बनी तो न केवल सड़क बनाई बल्कि चौड़ी सड़क बनाई। ये वही समाजवादियों की देन है। और एक्सप्रेसवे, आसपास के गांवों में सड़कें, बिजली का इंतजाम, एम्बुलेंस का इंतजाम, पुलिस की गाड़ी का इंतजाम समाजवादियों ने किया। बीजेपी सब बर्बाद कर रही है। आपके द्वारा इसलिए बर्बादी से बचना है तो बीजेपी हटाओ। भैया, आपके द्वारा एक्सप्रेस बना, यानी अखिलेश यादव ने युवाओं से मुलाकात भी की, अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा भी किया और सरकार पर हमला भी बोला। लेकिन दोस्तों, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि अखिलेश यादव जिस सरलता के साथ, जिस सादगी के साथ
लोगों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनका काफिला रुक जाता है, ऐसी तस्वीरें शायद आपको देश में किसी और नेता की मिलेंगी। आप इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। भारत एक सोच को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।